Hello everyone, Namaskar, welcome to my channel Physics by Tarun Madan. We will be starting with Electrostatic Lecture 1. Electrostatics. Electrostatics means charges at rest. So, what is electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की जो रिस्पॉन्सिबल है टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन मैटर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। व्हेन पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड नियर अबाउट टू ईच अदर देन दे रिपेल ईच अदर, and negative charges also placed near about to each other, they also repel each other because like charges always repel each other. But when a positive charge and a negative charge placed near about to each other, then they attract each other because unlike charges attract each other. चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, which is named after as फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। और चार्ज की सीजीएस यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ESU से। एक कूलम में कितने ESU होते हैं? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? 80। ए किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पियर को। किसकी ऐसा यूनिट है? करंट की। और टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। इसका डायमेंशनल सिंबल है टाइम का। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया AT। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है। इट मींस चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, चार्ज की वैल्यू है। तो चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर मल्टीपल चार्जेस प्लेस्ड हैं, तो जो नेट चार्ज होगा वो उन सभी चार्जेस का इंडिविजुअल सम होगा। ठीक है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मींस चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी में। ठीक है, एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जिस भी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा इसका मतलब उसका मास भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी का मास है तो उस पर चार्ज भी होगा, बॉडी अनचार्ज भी हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मींस चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज मींस the numerical value of charge, elementary charge, is independent of velocity. means charge की जो वैल्यू है वो velocity के इंडिपेंडेंट रहेगी, velocity पर डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, चार्ज resides on the surface of conductor. चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर रिसाइड करता है, सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि हमें पता है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसमें चार्ज रिपेल कर रहे हैं तो वो कितना दूर जाएंगे? मैक्सिमम दूर जाएंगे, जितना जा सकते हैं। और अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं या होलो कंडक्टर लेते हैं तो क्या होगा? उसका मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा? उसका रेडियस होगा। तो जितने भी चार्ज होंगे वो सरफेस पर होंगे। मैक्सिमम चार्ज कितने होंगे? सरफेस पर होंगे। कहां पर होंगे? सरफेस पर होंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट बबल जिसको हम चार्ज देते हैं, थोड़ा सा चार्ज दिया तो वो एक्सपैंड हो जाता है, उसका रेडियस एक्सपैंड हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड नेचर का होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, कोई भी क्वांटिटी क्वांटाइज्ड कैसे होती है।
when a physical quantity can have only discrete values rather than any value, the quantity is to be quantized. It means किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब डिस्क्रीट वैल्यू होती है तब हम उसे कहते हैं कि ये वैल्यू क्वांटाइज है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मीन्स क्या है कि चार्ज क्वांटाइज नेचर का होता है। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज Q है तो Q होगा Q इज इक्वल टू NE। इसका मतलब उसके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और टोटल चार्ज होगा Ne। ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज n/2e यानी कि 1/2e 2/2e सॉरी 2/2e पॉसिबल है, 2/2 इज 1e। ठीक है, 3/2e 5/2e पॉसिबल नहीं होगा। Ne पॉसिबल होगा वेयर n इज द इंटीजर विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। So first point of charge is electric charge can be positive, negative और zero। मीन्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो चार्ज मीन्स अनचार्ज बॉडी। मास, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मास इज मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मास किसी भी बॉडी का हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मास होगा और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकंड पॉइंट ऑफ चार्ज इज चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मींस इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। चार्ज किसी भी पार्टिकल का उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सेकंड पॉइंट ऑफ मास इज मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी के साथ मास इंक्रीज होता है। कैसे होता है? बिकॉज द रिलेटिविस्टिक मास, द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिविस्टिक मास इज m is equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square, where c is the velocity of light in vacuum. v क्या है? v is the velocity of particle and m naught is the rest mass of the particle. And what is m? m is the mass of the particle with velocity v. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज हमेशा क्वांटाइज नेचर का होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। एंड मास की बात करें, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी स्टैब्लिश्ड। मींस मास का भी क्वांटाइजेशन स्टैब्लिश है, पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व है, नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Mass is not conserved as it can be changed into energy and vice versa. जो मास है किसी भी बॉडी का वो एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती रहती है। इसका मतलब मास इज नॉट कंजर्व्ड। एंड लास्ट पॉइंट इज फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चार्ज अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल्स हैं, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो उनमें रिपल्शन होगा। लेकिन अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा। एंड जो मास, अगर हम मास की बात करें तो मासिव पार्टिकल्स के बीच में हमेशा फोर्स कौन सा लगता है? अट्रैक्टिव, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के बेसिकली हमारे पास तीन मेथड हैं। फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन, मींस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। जब किसी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? किसी भी बॉडी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है। ठीक है, तो उस बॉडी के पास चार्ज आएगा पॉजिटिव।
और जो बॉडी गेन कर रही है, चार्ज को ले रही है, जिसके पास डेफिशिएंसी है, उस बॉडी पर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो द बॉडी विच हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called positively charged body and the body which have deficiency of electron is called negative charged body। ठीक है, और अगर हम एबोनाइट रॉड की बात करते हैं और उसे वूल से रब करते हैं तो एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज आता है वो आता है नेगेटिव और वूल पर चार्ज आता है पॉजिटिव। दिस इज द सिंपल डायग्राम which represent charging by friction। जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो बालों पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और कॉम्ब पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। सेकेंड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि चार्ज बॉडीज और अनचार्ज बॉडीज क्या होती हैं। चार्ज बॉडीज वो होती हैं जिनके ऊपर एक्सिस अमाउंट में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। Those bodies which have excess amount of charges may be positive or negative are called charged bodies। And what are uncharged bodies? Those bodies which have equal amount of positive and negative charges। ठीक है, जिनके पास इक्वल अमाउंट में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो होती है अनचार्ज बॉडीज। तो जब किसी चार्ज बॉडीज को अनचार्ज बॉडीज के पास लेकर आते हैं, टच नहीं करवाना, कॉन्टेक्ट में नहीं लेकर आना, पास लेकर के आते हैं, तो जो बॉडी अनचार्ज है उस बॉडी पे इक्वल अमाउंट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और जो बॉडी चार्ज है वो रिपेल करेगी सेम चार्ज को एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो जब हम इस बॉडी को, चार्ज बॉडी को, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के पास लेकर के आते हैं तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा। और अगर हम इसे ग्राउंड कर देते हैं तो सारा नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड चार्जिंग मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। मींस किसी भी चार्ज कंडक्टर को जब अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, मतलब टच करवाते हैं, तो जो कंडक्टर है उसका चार्ज ट्रांसफर हो जाता है अनचार्ज बॉडी में और वो बॉडी चार्ज हो जाती है। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ लास्ट टॉपिक इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक छोटा सा सिंपल सा apparatus है which is used to determine the presence of charge and to find the polarity of charge। इस छोटे से apparatus के अंदर ये जो छोटी छोटी गोल्ड की लीव्स लगी हुई हैं, जब यहाँ से बेसिकली चार्ज देते हैं तो ये लीव्स रिपेल करती हैं। ये एक मेटल फॉइल है और जो अर्थिंग है। जब इस बॉडी पर चार्ज आता है तो अगर ये रिपेल करेंगी, ऑब्वियसली सेम चार्ज है क्योंकि ये अर्थिंग है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और ये लीव्स इसको अट्रैक्ट करेंगी। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी, इट मीन्स इस पर चार्ज पॉजिटिव है, और अगर रिपेल करती हैं तो इस पर चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक है, दिस apparatus is called gold leaf electroscope।